जब मैं पहली बार यहाँ से गुजरा था तब मैंने दो चीज़ें सोची थी उस टाइम में। मतलब लगभग 15 साल पहले मैं यहाँ से गया था। उस टाइम सिर्फ ये पुल था। और भाई ये हमारी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, ये मेरी है, ये मेरे दोस्त की है। और इस तरफ हमारे टनल्स है। ये लेटेस्ट वाला है जो अभी बनाया गया है। ये बीच में लगभग 10 साल पहले, 10-1 साल हो गए इसे शायद बने हुए। और इस तरफ आगे ऐसे जाके ऊपर से एक पुराने ज़माने का है अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया हुआ। तो हम स्टार्ट उसी से करेंगे। गूगल मैप लगाया था और ये देखो कहाँ कहाँ लेके घूम रहा है गूगल मैप में। तो भाई ये एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई है मेरे साथ। नेविगेशन लगा लिए, 1 घंटा 6 मिनट हमारा टाइमिंग दिखा रहा है और हम चलते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम इंडिया। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने इंडिया का एक और खूबसूरत शहर देहरादून, जो कि एक हिल स्टेशन है और इसके अंदर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी है। और मैं देहरादून से कुछ लगभग 10 किलोमीटर पहले खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टनल्स बने हुए हैं हिस्टोरिकल, जिसमें एक जो है ना अंग्रेज़ों के टाइम का भी बना हुआ है बहुत पुराना, और 2 नए वाले बने हैं। तो मैं आज बारी बारी पहले ये तीनों दिखाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे देहरादून। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देहरादून के बारे में आपको बता सकूँ, दिखा सकूँ। हमें लगने लगी है सर्दी, तो हमने सोचा है क्यों ना ये मफलर गले में थोड़ा लपेट लिया जाए, ताकि थोड़ा सर्दी से रुका जाए, बचा जाए। और ये देखो, ये है हमारा मफलर जो कि हमने वक्त मैं खड़ा हूँ बिहारीगढ़ के बाहर। बिहारीगढ़ से जस्ट एग्ज़िट करने के बाद मेन हाईवे से मैं साइड में रुका हुआ। दरअसल प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं जब मेन हाईवे से आ रहा था, तो ये मेन हाईवे सीधा देहरादून तक बना तो दिया है, लेकिन उसमें साथ ही साथ जो है ना शीट लगा दी गई है, मतलब साइड में कुछ दिखता नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नीचे वाले पुराने रास्ते से जाऊँगा, जहाँ से सारी चीज़ें दिखेगी, क्योंकि ऊपर से कुछ भी नहीं दिख रहा साइडों में क्या है क्या नहीं। तो हम जाएंगे पुराने वाले रास्ते से।
नहीं खुले अभी तक। पुलिस चौकी है और विभाग वालों का ऑफिस भी जाओ। और यहाँ से हो जाता है पहाड़ स्टार्ट। बिल्कुल अब पूरा रास्ता पहाड़ों का है। ये देखो इस तरीके से ये पूरा बना के ले गए। अच्छा है, ज़बरदस्त लग रहा है देखने में भी। ये देखो हमने वहाँ हम घूम के आए, ये रोड सीधी आ गई है। इसका फ़ायदा भी है, जैसे तो ये दिल्ली जाता है सीधा, देहरादून से दिल्ली मेन हाईवे है देहरादून से दिल्ली का। यहाँ जो कम्युनिटी रहती है सारे घास फूस काटते हैं, अपना दूध बेचते हैं, गाय बकरियाँ पालते हैं। कहीं अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त सीन है भाई, माशाअल्लाह। ऊपर से जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, सही मायनों में बेस्ट डिसीजन था कि क्या नाम मैं यहाँ से आया हूँ। इस तरीके से गए और हमारे ऊपर से गुजर रहा है सीधा चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया है इन्होंने, देखो माशाअल्लाह क्या ज़बरदस्त है। क्रॉसिंग बनाई है, क्या बनाया पता नहीं, लेकिन ऊपर से जाके कोई फ़ायदा नहीं था। देखो भाई पहाड़ देखो, आप पहाड़ देखो, पहाड़ देखो, ये देखो भाई माशाअल्लाह। जब मैं पहली बार यहाँ से गुजरा था तब मैंने दो चीज़ें सोची थी उस टाइम पे, मतलब लगभग 15 साल पहले मैं यहाँ से गया था। उस टाइम सिर्फ ये पुल था, शायद 15 साल, 15 से भी ज़्यादा ही ना हो गया, शायद 16 साल में हो गए जब मैं पहली बार यहाँ से गुजरा था। तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें आई थी। एक तो ये बड़ा होना चाहिए, उस टाइम एक भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। एक तो ये मैंने कहा डबल होना चाहिए, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। और एक आगे जो है ना दाँत है, तो वो था कि क्या नाम ये जो है ना थोड़ा सीधी होनी चाहिए थी, मतलब थोड़ा सा अंग्रेज़ों के टाइम में बनी थी, तो उन्होंने घुमा के उसको पहाड़ के ऊपर ले के गए थे ताकि वो कम होती पड़े कुछ। ऐसा गवर्नमेंट ने ऐसा भी नहीं रखा हिसाब कि चलो एक जाने के लिए बना दे। उन्होंने पूरा ही अलग बना दिया, तो भाई इसको भी यूज़ करो उसको भी यूज़ करो, डबल रोड हो गई। और भाई ये हमारी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, ये मेरी है, ये मेरे दोस्त की है। और इस तरफ हमारे टनल्स है, ये लेटेस्ट वाला है जो अभी बनाया गया है,
ये बीच में लगभग 10 साल पहले 10-1 साल हो गए इसे शायद बने हुए। और इस तरफ आगे ऐसे जाके ऊपर से एक पुराने ज़माने का है अंग्रेज़ों के टाइम का बनाया हुआ। तो हम स्टार्ट उसी से करेंगे। और यहाँ पे एक चाय की छोटी सी टपरी और इन्हीं अंकल की हम पीने वाले हैं चाय। हाँ जी अंकल जी। हाँ जी, बोले कुछ, आप चाय हमें फ्री में पिला रहे हो। बिल्कुल आपको अच्छी तरह से भाई साहब। तो ये बिल्कुल टनल के एकदम बाहर ही बनी हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुर्बान है। कुर्बान। तो ये चाचा कुर्बान की चाय है ना, टपरी है भाई। इनकी चाय ज़रूर ट्राई करना आप लोग कभी अगर आ रहे हो। और इस तरफ है ये पूरा डाट मंदिर भी है इधर, और वो पुराने वाला वो भी है टनल। जो मैं बात कर रहा था ना वो ऐसी थी कि ये यहाँ से अगर सीधा पुराने ज़माने में यहाँ से सीधा ऐसे निकालते तो उसकी जो गहराई थी वो बहुत ज़्यादा बैठ रही थी। तो गोरों ने क्या किया, इसको जो है ना ऐसे घुमा के ऐसे ऊपर ले गए, वहाँ तक ले गए। उससे जो है ना उसकी गहराई कम हो गई, तो उसकी कम खुदाई करनी पड़ी होगी, इसलिए उन्होंने बनाया। अंकल से कुछ खाने का भी ले लो। अंकल कुछ खाने का भी दे दो हमें। मट्ठी है, बिस्किट है। मट्ठी है, बिस्किट है, मट्ठी दे दो बस 2। और क्या मट्ठी क्या फैन खाओ मेरे कहने से। फैन बैठ से ज़्यादा, फैन ज़्यादा बढ़िया है। चलो जी फ़ैन दे दो। क्या पता हम इस फ़ैन के बाद आपके फ़ैन हो जाएं। हाँ ये भी बात सही है। चलिए तो भाई चाय और मट्ठी ये ले। तुम्हें भी लेना है? लो भाई, हमारे भाई आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और वालेकुम सलाम। तो भाई हमारे ये 3 भाई हैं, ये रुक गए हमें देख के। कहाँ से हो आप लोग? यूपी किस जगह से मतलब? जी यूपी सर। यूपी तो बहुत बड़ा है। हाँ, यूपी सीतापुर। अच्छा सीतापुर। और यहाँ क्या करते हो, काम करते हो कुछ? नहीं, आए थे घूमने। अच्छा चलो अच्छी बात है। चले चाय पियोगे? नहीं। अच्छा चलो, अच्छा लगा भाई। जी भाई। दोस्त जो है ना पागल हो गया है, पता नहीं क्या कर रहा है। और ये अंकल भी साथ दे रहे हैं इनका। हाँ ये देखो। और कमाल की बात ये है हमारे इंडिया की, देखो उधर लिखा है डू नॉट फीड दी वाइल्ड एनिमल्स, और ये फीडिंग कर रहे हैं इनकी। उस तरफ लिखा हुआ है और इस तरफ करा रहे हैं। सो गाइस, चाय वाय पीने के बाद अब बारी है बारी सारे टनल्स देखने की, और उसके साथ साथ आपको दिखाने की। हमने डिसाइड किया है हम चलेंगे सबसे पहले FRI
वार्म वेलकम टू उत्तराखंड। और ये हम एंटर कर चुके हैं देहरादून में। लो भाई, गूगल मैप लगाया था और ये देखो कहाँ कहाँ लेके घूम रहा है गूगल मैप में। कौन सा शॉर्टकट कौन सा लॉन्ग कट कहाँ निकालेगा कुछ पता नहीं। तो भाई ये एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई है मेरे साथ। हमारी रॉयल एनफील्ड जवाब दे गई, अभी सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। तो भाई हमारी मोटरसाइकिल का हाल कैसा है, एक स्पीड में चल रही है और हमें जो शोरूम है वो दिखा रहा है 2 किलोमीटर 2 मिनट का रास्ता 6 किलोमीटर बता रहा है। 6 किलोमीटर बचा है। देखते हैं इनको फिर शोरूम देखते हैं। सुबह से अब तक एजेंसी में ही पड़े हैं जब से ख़राब हुई है। इसके सर्विस कराने में लगे हुए हैं हम। अभी तक भी पता नहीं कितना, मुझे लग रहा है 1 घंटा और लग जाएगा। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली बाइक हो गई है रेडी। आज का पूरा दिन लग गया है इसको रिपेयर कराने में, वॉश कराने में। और ये भैया हमारी बाइक को उतार के ले आए हैं और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हो गई बिल्कुल रेडी। नेविगेशन लगा लिए, 1 घंटा 6 मिनट हमारा टाइमिंग दिखा रहा है और हम चलते हैं। माशाल्लाह भाई, गाड़ी तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गई है। और भाई रात हो चुकी है अच्छी खासी। आज का पूरा दिन गाड़ी ठीक कराने में हो गया है खराब।